हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में यानी कि मैथ्स की अदालत क्लास के अंदर आप लोगों को कराने वाला हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप लोगों को बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा और जबरदस्त तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है दिल में उतर जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आप लोगों की मिनिमम कैलकुलेशन रहने वाली है और आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स की अदालत के अंदर जो कमेंट सेक्शन होता है वो ओपन रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें आप लोगों की डिमांड देखी जाती है। और आप सभी की डिमांड पर एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बोला था कि सर इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम है सर गोल्डन रेशियो। यानी कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है गोल्डन रेशियो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं होंगे और बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अगर जानते होंगे तो थोड़ा बहुत आधा अधूरा जानते होंगे। तो आइए आज इस स्पेशल शो के अंदर यानी कि मैथ्स की अदालत में इसको करते हैं वकालत और इस पर जीत हासिल करेंगे। आज मुकदमा लड़ेंगे और इस पर जीत जाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो या किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अपने आप में एक रोल रहता है। और क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जब आते हैं तो बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समस्या यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी के लिए गोल्डन रेशियो यानी कि गोल्डन का रेशियो का कमाल क्या है, लेकिन रटना नहीं है, आपको सीखना है। मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि यहां पर ज्यादा टाइम तो हमें लगाना नहीं है। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो सर हमारे अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड कई बार हमारे पास, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे 2 साल मिलता है, कई बार टाइम पीरियड हमें 3 साल मिलता है, कई बार टाइम पीरियड हमें 4 साल भी आ जाता है। यानी 4 साल में अगर हम बात करें तो बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट जैसे अगर मैं आपको याद कराना चाहूं तो छोटी क्लासेस में हमारे पास कुछ इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता था, और छोटी क्लासेस की क्या बात करें, आज भी कुछ बच्चे इन्हीं फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से तो 4 साल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पॉइंट पर आ जाती है जब 4 साल के क्वेश्चन आपके पेपर में निकल के आते हैं। तो इस तरीके से 4 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिस पर आप लोगों को कुछ रेशो याद करने होंगे जिनको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। और इन गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज तक चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग तरीके से, कोई आपको ट्री मेथड से बता रहा है, कोई आप लोगों को फॉर्मूले से बता रहा है, लेकिन मैं आपको एक रेशो मेथड से बताऊंगा जिससे कि कैलकुलेशन आप खुद रियलाइज करेंगे कि सर मजा आ गया। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये गोल्डन रेशियो कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं। देखो भाई, 2 साल का केस है तो हम क्या करेंगे, 2 साल है तो 2 लिखो, उसके बाद 2 से 1 वैल्यू कम कर दो, कितना आ जाएगा 1। तो 2 साल का जो गोल्डन रेशियो है, कमाल गोल्डन, इसको डायमंड रेशियो भी नाम दे सकते हो आप अपने लिए, ठीक है। और डायमंड से भी अगर कोई महंगी चीज है तो उसका भी नाम ले लेना, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है आपके सामने। तो गोल्डन रेशियो में सर 2 साल का अनुपात 2:1 बनेगा। अब 3 साल की बात करें सर, 3 साल में आपको पता है 3 साल में 3 लिखा होता है, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से देखना सर, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहां 3 लिखो और लास्ट में 2 और 1 3 हो गया, फिर 1 का 1 लिख दो। तो ये हमारा 3 साल का एक बहुत प्यारा सा रेशियो बन गया है जो कि 3 3 और 1 है, ठीक है। कैसे बनाया सर, 3 साल का मतलब तो 3 ही होता है, फिर इन दोनों को जोड़ा, 2 और 1 3, फिर 1 का 1। अब 4 साल में कैसे बनाते हैं रेशियो सर, 4 साल का मतलब 4 हो जाएगा, फिर इनको जोड़ो, 3 और 3 कितना बनेगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और लास्ट में 1 का 1। तो इस तरीके से आप 4 साल का, आप 5 साल का, आप 6 साल का भी गोल्डन रेशियो खुद से तैयार कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी आप लोगों के लिए स्लाइड भी लेके आया हूं, उस चीज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल होता है। 5 साल की बात करते हैं, 5 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 6 और 4 10, फिर 6 और 4 10, फिर 4 और 1 5, और लास्ट में 1 का 1, ठीक है। अगर आपको कोई ये बोले कि 6 साल का निकाल सकते हो क्या, आप बोल देना रविंदर सर की क्लास लिए 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल के दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालोगे सर 6 साल का, अगर 6 साल का रेशियो बनाना चाहो तो 6 साल के रेशियो के लिए थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो ये होता है 6 लिखो पहले, फिर 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और लास्ट में 1 का 1। क्या इतनी बात सभी को, मेरे छोटे भाई बहनों को समझ में आ गई होगी? ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास एक तगड़े तरीके से रेशियो बन चुका है। आप सभी को पता है सर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात करें तो जो पहला साल होता है ना, फर्स्ट ईयर,
उसमें चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों सेम ही होते हैं। तो उसके मतलब जो भी हम एक्स्ट्रा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने एक्स्ट्रा वैल्यू 1 कैलकुलेट की, यहां पर एक्स्ट्रा वैल्यू हमने 3 और 1 कैलकुलेट की, यहां पर एक्स्ट्रा वैल्यू 6, 4 और 1 निकाली, यहां एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली, और यहां पर भी एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोगों ने ये नीचे निकाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, देखो ये तो पहला साल था, ये तो फर्स्ट था, उसका दूसरा साल ये हो गया, ये दूसरे के साथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जितने भी चीजें मैंने यहां पर ये डब्बे में डाली हैं, ये सब चीजें आपकी डिफरेंस होती है, ये सब चीजें आपकी डिफरेंस होती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर पूछा होता है, या कई बार हमें वो वैल्यू दी होती है, तो हमें इन चीजों का फिर वहां पर ध्यान रखना है कि कुछ वैल्यू ऐसे ही रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ये मैंने स्लाइड में भी आप लोगों के लिए रखी हुई थी कि अगर आप चाहें तो 2 साल और 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के रेशो को इस तरीके से रख सकते हैं। हालांकि मैंने ये आपको बता दिया है कि ये रेशो किस तरीके से बनते हैं। चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए, आपको पता है कि हमारी इस क्लास के अंदर हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है, और 15 मिनट में मैक्सिमम चीजें आप लोगों तक पहुंचानी होती है। आइए अब समझते हैं और देखना धाकर तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। सर, 20,000 रुपए की धनराशि को 10% के हिसाब से 2 साल तक दिया जाता है, कुल चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। आप बोलेंगे जी सर, बिल्कुल लाइन में लगा के इसकी पिटाई कर देंगे बढ़िया वाली। तो सर अगर हम बात करें सर, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो रेशो होता है 2:1 का, गोल्डन रेशो जिसको बोला। ठीक है, अब ये बताइए 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 2000 पर 1/10 लगाओगे, सॉरी 20,000 पर 1/10 लगाओगे तो कितना बनेगा? 2,000 रुपए। भाई सीधी सी बात है, 20,000 का 10%, भाई पहले साल 10% लगेगा तो 2,000 आ जाएगा। अब इस 2,000 पर ब्याज लगेगा, इसका भी 10% लगाओगे तो कितना बनेगा प्यारे दोस्तों? 200, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 बनेगा। ये सब चीजें आप लोगों के दिमाग में हो जाएंगी अगर आप चीजों को बेहतरीन तरीके से कवर करना स्टार्ट कर देंगे। 20,000 का 10% यानी कि 2,000 रुपए, फिर 2,000 का 10% यानी कि 200 रुपए। उसके बाद करना कुछ नहीं, उसके बाद आंसर आपके सामने आ चुका है। भाई इन दोनों को गुणा करोगे यानी कि कितना बनेगा? 4,000। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करो कितना बनेगा? 200 रुपए। यानी कुल ब्याज कितना आ रहा है सर? 4,200 रुपए। देखो आंसर आ चुका है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा रेशो निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 4,200 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है गोल्डन रेशियो का कमाल। अभी 2 साल पे करा है ना, टेंशन मत लो। आप बोलोगे सर 3 साल पर करोगे तो कैसे काम करेंगे? क्योंकि मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम चीजें सिखानी है, इन चीजों को अप्लाई करना और फिर देखना कैसे मजा आएगा आपको। आप सभी को पता है सर, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, अगर 3 साल के गोल्डन रेशियो की बात करें तो सर यहां पर लिखा होता है 3, फिर दोबारा से 3 और फिर 1। धीरे धीरे करके इन चीजों को याद कर लेना, फिर देखना कैसे मजा आने लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। चलो भाई, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। ठीक है, इस पर 1/20 लगाओगे तो सर कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। ठीक है जी, 1/20 लगाओगे, भाई 20,000 का 1/20 1,000 रुपए। फिर 1,000 रुपए का 1/20 करोगे तो सर कितना हो जाएगा? 50 रुपए। 1,000 रुपए का 1/20 यानी 50 रुपए। फिर 50 का फिर दोबारा से 1/20 यानी 2.5। बात समझ में आ रही है सभी को? भाई 20,000 का 5% यानी कि 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का 1/20 दोबारा से 50 रुपए। 50 का 1/20 यानी कि 2.5 रुपए। बस गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे सर 3,000 रुपए। ठीक है, 1,000 गुणा में 3, 3,000, ये हो जाएगा 150 रुपए। और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2.5, तो ये हो जाएगा 152, और ये कितना हो जाएगा? 3,000। तो 3,152.5। देखो आंसर डेसिमल में है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है कि आंसर गलत होने के चांस हो ही नहीं सकते हैं। यही तो कमाल है गोल्डन रेशियो का। ठीक है, तो ये 3 साल की प्रॉब्लम आ गई। चलिए एक काम करता हूं, सीधा सीधा साथ साथ चौथे साल की प्रॉब्लम भी दिखा देता हूं, ताकि आपको एकदम से लगे कि भाई मतलब क्या हो गया है, कमाल ही हो गया है, बिल्कुल एकदम है। आपको ऐसा लगे 2 साल का क्वेश्चन करा दिया, एक 3 साल का करा दिया, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं क्या? आइए समझते हैं। सर इसमें मूलधन राशि कितनी है? 10,000, रेट 10%, समय 4 साल का, CI निकालना है। अब आपको पता है सर 4 साल का जब इंटरेस्ट निकालते हो, 4 साल का जब इंटरेस्ट निकालते हो तो यहां लिखते हो 4, फिर 3। ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 का 1। देखो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको फिर दिखा देता हूं कि मैंने ये चीज कैसे लिखी है। देखो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे अभी बिल्कुल नए नए खिलाड़ी हों। ठीक है, तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4, 4 के बाद 3 और 3 6, 3 और 1 4 और लास्ट में 1, तो 4 6 4 1। ठीक है, 4 6 4 1 फोन नंबर की तरह याद कर लेना, जैसे आप लोगों ने फोन नंबर याद किए होते हैं ना उनके। ठीक है, किनके? चलो तो इनको याद रखना है। आइए
तो समझते हैं जरा कैसे करना है भाई। तो ये 4 है भाई, 10,000 का 1/10, 10,000 का 1/10 यानी कि 1000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये 1000 रुपये आ जाएगा, तो यहां लिखो 1000 रुपये। ठीक है, 1000 का 1/10 यानी कि 100 रुपये, 100 का 1/10 यानी कि 10 रुपये, 10 का 1/10 यानी कि 1 भाई, 1000 का 1/10 यानी कि 100, 100 का 1/10 यानी कि 10, 10 का 1/10 यानी कि 1। देखो 4 साल का इंटरेस्ट तैयार हो गया। ये कितना आएगा सर? 4000 रुपये। प्लस में कितना बनेगा? 600 रुपये। प्लस में कितना बनेगा? 10 गुणा में 4, 40, प्लस में 1, तो ये बनेगा 4641। कहां है जी आंसर? 4641 सर, ये रहा 4641, ये रहा। ठीक है, इन सबको जोड़ दो तो 4641। देख रहे हो बेटा, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, हल्के में थोड़ी ना है। अगर ये लगा दिया तो जिंदगी में आपको ऐसा लगेगा गलती कर दी तैयारी करके क्या है भाई। अगर यहां 4 साल लगा दिया तो कहानी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। रेट 10% का मतलब 1/10 यानी 11/10, 11/10 की पावर 4। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं कहानी बनेगी जो कि ऐसा फील करा देगी कि सर गलती हो गई है लगता है। लेकिन अगर हमारी क्लास में आओगे तो ऐसे ही मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और मैथ्स भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब आपने बोला सर अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उड़ा देंगे। हालांकि 5 साल का पूछता नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो कर लोगे, रेशो बनाना सिखा दिया है। लेकिन सर अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए या हमारे पास थोड़े से ट्विस्ट टाइप के आएंगे तो उसको कैसे काम करना है। जैसे इस बार प्रिंसिपल एब्सेंट है, रेट 14.28% है, समय 3 साल का, CI/SI का डिफरेंस दिया गया है 880। तो थोड़ा सा वैरायटी को कवर करने की कोशिश करता हूं, कैसे काम करोगे। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, इसमें कोई मदद नहीं करता, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इनको आपको याद रखना होता है। जैसे 14 2/7% होता है, जिसका मतलब 14.28 यानी कि 1/7 होता है। इसमें कोई मदद नहीं करेगा, इसमें आप अपनी मदद खुद ही करेंगे। ठीक है, चलिए 1/7 हो गया। तो यहां पर अगर हम बात करें 3 साल का केस है सर, जब 3 साल का केस होता है तो हमारे पास जो रेशो आता है वो आता है 3:1 में। ये बात हम सभी को पता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखो यहां पर क्या समझना है सर, जब हमारे प्रिंसिपल एब्सेंट होगा तो ये 7 से 1 यानी कि अगर मैं इसके नीचे 1 रखता हूं तो 1 वाली वैल्यू यहां पर नीचे 7 है तो ये 7 बन जाएगा। 1 के बाद 7, 7 के बाद सर 7 का यानी कि 1 का 7 गुना हो गया, ये 1 का 7 गुना हो गया, फिर 7 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 49, और फिर 49 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 343। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखो अगर हम बात करें 3 साल है तो फिर 3 बार लेके चलना पड़ेगा, 2 साल है तो 2 बार लेके चलेंगे, 4 साल है तो 4 बार लेके चलेंगे। जैसा कि गोल्डन रेशो 2 साल के लिए 2 बार आता है, 2 और 1 का, 3 साल के लिए 3, 3 और 1 आता है, 4 साल के लिए 4, 6, 4 और 1 आता है, ऐसे बनता है ना। तो वही सब चीजें हैं। तो यहां पर मैंने लिखा 1, फिर उसका 7 गुना, 7 का 7 गुना 49, 49 का 7 गुना 343। अब मैंने आपको पीछे बताई थी सर, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर होती है। ये वाली वैल्यू है ना, ये अंतर होती है। तो हमें डिफरेंस दिया गया, हमें डिफरेंस से कंपेयर करना है। तो डिफरेंस से कंपेयर करना है यानी कि ये कितना हो जाएगा? 7 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 21, प्लस में 1 गुणा में 1 कितना हो जाएगा? 1, यानी 21 और 1 कितना बनेगा सर? 22। और भाई इस 22 यूनिट की वैल्यू एज अ डिफरेंस क्वेश्चन में दी गई है 880। तो ऐसे कंपेयर करना है। ठीक है, 22 चौक 88 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई है। अगर 1 की वैल्यू 40 आ गई तो 343 यानी मूलधन की वैल्यू 4 से गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, 4 तिया 12 और 1 13 यानी कि पीछे 0 के 0, तो 13,720 रुपया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा तो आपको इस तरीके से काम करना है, इसीलिए मैंने आपके सामने एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपके समक्ष रख दिया है। आई होप सभी को मजा आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि गोल्डन रेशियो का कितना बढ़िया कमाल होता है और कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं। ठीक है, 3 साल के ऊपर एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, क्योंकि 4 साल की प्रॉब्लम पे अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो वो ऑलमोस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आते हैं, और अगर डिफरेंट पे भी आएंगे तो वो तरीका भी आप लोगों को बताया जाएगा। उसके लिए फिर रेगुलर क्लास में आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी 15 मिनट में समझो कि 15 मिनट में जब इतना पढ़ा सकते हैं तो रेगुलर पढ़ते हुए रॉकेट बना देंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, आइए तो 3 साल का केस है सर, 3 साल के केस में आ जाइए। 3 साल का केस है, रेशो हमें याद हो ही चुका है क्लास में, 3:1 का। ठीक है, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, 1/20 होता है। 5% का मतलब 1/20, तो अगर ये 1 है तो ये 20 गुना हो जाएगा, 1 का 20 गुना, फिर 20 का 20 गुना सर कितना हो जाएगा? 400, और 400 का 20 गुना कितना हो जाएगा सर? 8000। तो ये हमने इस तरीके से बना लिया। अब हमें डिफरेंस बोला गया है, डिफरेंस के लिए सर इन दोनों को यूज करते हैं। जब इन दोनों को यूज करेंगे तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60,
और 1 एकम 1 यानी कि 61। सर 61 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 122 रुपए। ठीक है, 122, 61 का दुगना दिख रहा है 122, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 2 आ गई है। और अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई है, क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल, यानी कि 8000 का दुगना। अब तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना पेपर में। तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर 16000 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहां पर मैंने आप लोगों को आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जिसका नाम था मेरे प्यारे साथियों मैथ्स की अदालत के अंदर गोल्डन रेशियो। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा सर गोल्डन रेशियो की क्लास कैसी लगी। काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने यहां पर कराए। ठीक है, और इस तरीके के अगर और भी कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक लेटेस्ट और हॉटेस्ट टॉपिक होता है आप लोगों के एग्जाम में आने के लिए। तो क्लासेस को फॉलो करते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।